वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए गम जिंदगी के अंधेरे में हमने गम जिंदगी के अंधेरे में हमने चला के मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए बहुत याद भागत क्या तू हमारी रानी है ना? दूध पीवे भागू ने नहीं तो बहुत मारा तो का कब से ले रहा था भागू तो मारबो करबो हेलो कौन हो तुम? सारे गबई कहे भाई कर जाना पागल हो पगले के पास जाया जाता है 2 दिन हुआ खाए वाले सब चल चलो खड़ा जा खड़ा जा खड़े खड़े अबे खड़ा सारे बोला कि यहाँ बची है कौन है तुम? है तू क्या हो? मतलब मैं लेडीज तुमको दिखा पागल ही आई पागल ही हाँ खैर पागल तो हूँ नहीं बे ए बे गु खाबे गु खाबे यहाँ गु खाबे पगले धगले से बात करे सी है हो जा खा जा कहा था कहा था रे गु खावे तेरे खाती रखे पन्नी में। अच्छा पन्नी में? हाँ कबे पारा सारे हिया ते गु खाया गु खाते थे? हाँ हाँ खाते हाँ। कैसे लागा था? मीठ मीठ सरदार जी ये कौन वैरायटी गुआ जो मीठ मीठ लगा था? सारे गुहे में वैरायटी है रहता सरदार खाता है कहा बे साले कहीं गुड़ तो नहीं कह रहा है बे हेलो गुड़ खाएगा ना गुड़ की बात कर रहा तू गुड़ 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 बोलो गुड़ हाँ गुड़ ना हाँ इतना बड़ा बड़ा हाँ मीठा लगता है अबे बिल्कुल उसको गुड़ कहते हैं गुड़ी कहते हैं गुड़ी 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 चल ठीक है हाँ ये हमारे में ररुआ कान लिया जाता एक दान है ररुआ हाँ अच्छा ए दुल्हनिया रे इधर खड़ो चलो खड़ो ए भाई इसको पहचाना ए भाई रे अबे ये अपना सुमित कुमार है बे नहीं तो शुभम के बुलाए ले अपने बाबूजी फूल कली के तो कम क्या करें वो इतना दिन के बाद मेरा भाई मिला तो
पागल की हालत में मैं समझता था कि शायद ये पढ़ने गया है, आज तक मेरी खबर लेने क्यों नहीं आया। ये तो पागल हो गया है वो। कैसे करें आज छोटे भैया? कैसे अगर 7 बजे नहीं पहुंचेंगे तो तेरी भाभी को फांसी हो जाएगी वो। हाँ भैया। हाँ तो हाँ भैया। हाँ इसीलिए चलना पड़ेगा भैया यहाँ से। हाँ यहाँ से ले चलो किसी हॉस्पिटल में दिखा कर तब चलेंगे भैया। हाँ खड़े हो जा। हेलो खड़े हो जा, तुमको पढ़ाने ए गुली वाले बातें बता। तू शुभम से मिलना चाहता है? ए शुभम से मिलना चाहोगे? शुभमिया? हाँ मिलोगे? अरे देखो वहाँ पर नहीं है, जहाँ मैं चल रहा हूँ वहाँ पर है। चलेगा? पैसा दे दूँ? हाँ पैसा दूंगा। हाँ नहीं देता तू? देंगे पैसा देंगे। कहा तू नहीं दे तू? पैसा देंगे। चलो इसको पैसा दे, पैसा दे। ये आगे हमारे भगवती प्रसाद भारतीय। अच्छा उसमें भुल्लर भैया 10 रुपया। हाँ किस टाइप का पागल है जिसको पैसे की जरूरत है? समोसा नहीं तो कहा का खावे? चला तो का हेलुआ खियाई हम। अच्छा वे खा तू। हम खाबो का तुम। हेलो चलो भाई, जो भी खाना हम खिलाएंगे। आओ मेरे साथ आओ। चला सेतुआ खिया। चला चौकीदार मुलजिम को लाओ। मुर्गी पेश है सर। मुर्गी? बहिला मुर्गी है ना। बहुत मारोगा? क्यों मारे कोई? अभी वो मुलजिम है, महिला है। हाँ हाथ की हथकड़ी खोल दो। खोल दे रहे। फूलकली कोर्ट का आदेश आया है, तुम्हारी फांसी होगी। अगर तुम्हें कुछ खाने पीने की इच्छा हो या कुछ कहने की इच्छा हो तो बता सकती हो, कहो। नहीं साहब, हमारी नहीं कुछ खाने की इच्छा है, नहीं कुछ पीने की इच्छा है। अगर आप हमारी ख्वाहिश पूरी करना ही चाहते हैं, हाँ कहो। तो हमारे भैया से हमको मिला सकते हैं साहब। भैया? एक आखिरी बार अपने भाई को देखना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारे भाई का नाम, वो कहाँ रहता है, ये कुछ बता सकती हो? सब बताऊंगी साहब। कहो। बहुत पहले की बात है, हम रामापुर के रहने वाले हैं। हमारा नाम फूलकली है। घर में माँ बाप थे, मुझसे बड़े मेरे भैया थे, उनका नाम रणविजय था भाई। हंसी खुशी से हमारा परिवार चल रहा था साहब। लेकिन किसी की खुशी कहाँ ज्यादा दिनों तक टिकती है। भगवान को नहीं मंजूर था। पहले बाप का साया सर से उठ गया, उसके बाद माँ का आंचल भी सर से हट गया। अनाथ हो गए हम दोनों भाई बहन। लेकिन हमारा भाई हमसे बड़ा था साहब, मुझे बहुत प्यार करता था, बहुत मानता था, अपनी जान से ज्यादा। अगर मुझे जरा सी ठेस लग जाती थी तो रो देता था। लेकिन प्रयागराज में बहुत बड़ा मेला लगा था साहब। सभी मेला देखने जा रहे थे, तो हमने अपने भैया से कहा कि भैया सभी मेला देखने जा रहे हैं, हमारी भी इच्छा है कि मैं भी मेला देखने जाऊं। भाई ने कहा कि पागल, इतना बड़ा मेला लगता है, अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे सिवा मेरे इस दुनिया में है ही कौन। लेकिन मैंने अपने भैया की एक नहीं मानी। हमारी जिद के आगे मेरा भाई हार गया साहब। मुझे मेला दिखाने लिया गया, लेकिन शायद उस मेले में हमारे किस्मत में हमारे भाई से बिछड़ना लिखा था। न जाने कैसे मेले में भगदड़ हुई, हमारा भाई हमसे बिछड़ गया साहब। और आज तक
अपने भाई को सिर्फ यादों के सहारे याद करती हूँ साहब। अब तक तो उसकी सूरत भी भूल चुकी हूँ कि हमारा भाई दिखता कैसा है। क्या पता मालिक ने उसको इस दुनिया में जिंदा भी रखा है या इस दुनिया से उठा लिया हमारे भाई को। आज आपने पूछ लिया साहब, इसलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि दरा दरा जगह जगह पे आपकी पुलिस वाले रहते हैं। हो सकता है ढूंढ करके आप उन्हें मिला सकते हैं साहब। हाँ, एक आखिरी उम्मीद बची है आपसे। अगर आप भी ना कर देंगे तो कोई बात नहीं साहब। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिलहाल काफी दिन हो गया होगा तुम्हारे भैया से जुदा हुए। हाँ साहब। कोई पहचान बता सकते हो? साहब, बचपन में मैंने अपने भाई के हाथ में देखा था कि हमारे भाई के हाथ में हमारे भाई का नाम लिखा हुआ है साहब। लिखा हुआ है। इसके अलावा और मैं नहीं पहचान सकती कि हमारा भाई कैसा है। हे भगवान, किस मुख से कहूं? जिस बहन को काफी मुद्दत से तलाश कर रहा हो, वही बहन इतने दिनों से हमारे साथ में ही रह रही है, लेकिन आज तक ये निगाह भी धोखा खा गई। लेकिन बताऊंगा, अगर बताऊंगा नहीं तो ये जानेगी कैसे? बताना तो जरूर पड़ेगा। फूलकली। हाँ साहब। तू जहां खड़ी है, जिसके सामने खड़ी है, ये कोई गैर नहीं, मतलब यही तेरा बिछुड़ा हुआ रणविजय भाई है। मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम्हारी जिद के आगे हम मजबूर हो गए। अगर काश मेला नहीं गए होते तो तू मुझसे भी छुड़ी नहीं होती बहन। और कोर्ट का आदेश है कि तेरी फांसी हमारे ही हाथों द्वारा हो। भैया, मन में तो ये आता है बहन की वर्दी उतार दो, नौकरी छोड़ दो। नहीं भैया। हाँ बहन, क्योंकि तू बार बार मुझे नहीं मिलेगी। इतने दिनों के बाद मुझे मिली है। नौकरी नहीं रहेगी तो कमा के खा लेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे भैया, हाँ बहन, तो ये समाज, आपका डिपार्टमेंट आपके ऊपर उंगली उठाएगा भैया। हाँ बहन। और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे भाई को कोई देशद्रोही कहे या आपको बुरा भला कहे हमारी वजह से। हमें तो खुशी है भैया कि जीते जी तो आप नहीं मिल पाए, कम से कम जब दम निकलेगा तो आपके सामने निकलेगा भैया। ऐसा मत बोल बहन, मुझे कमजोर मत कर बहन। ठीक है, जब तेरा भी यही कहना है तो मैं तो अपने कानून से गद्दारी नहीं करूंगा। हाँ चौकीदार, आप अपनी कार्रवाई कीजिए। लगाओ फांसी का फंदा। मैं कासन बोलता हूं, तुम रस्सी को टाइट कर लेना। नंबर 1 रुकिए रुकिए दरोगा जी, रुक जाइए, ये दिल दोस्त की फांसी लगाओ
दोषी खड़ाया के सामने, जो है दोषी खड़ाया के सामने, क्या बुला को फांसी लगाओ नहीं, जो है दोषी मैं जानता हूं कि मैंने कोर्ट में आकर गलत किया है, इसका वक्त लिया है। इस वक्त आके गलत किए। हाँ हाँ, लेकिन आने का मतलब ये औरत निर्दोष है। ये हाँ, तुम कैसे कह सकते हो कि ये निर्दोष है? क्योंकि असली दोषी को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। मैं डाकू भवानी सिंह हूँ। इससे पहले सुनील कुमार नाम है हमारा। डाकू भवानी का नाम सुना था आपने कभी? बहुत सुना था, लेकिन पहले नहीं सुना था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलो आज सुना लिया। दिन से तलाश भी थी। अच्छा, और आज मुलाकात भी हो गई। बड़ी अच्छी बात है। हाँ। तो साहब उसे छोड़ दिया जाए, उसने बच्चे को नहीं मारा है। पहले वो गवाह लाओ, तो हम उससे मालूम करेंगे ना, तब तो हम छोड़ेंगे इसे। ठीक है बाबूजी, आप साफ साफ बताइए साहब से क्या बात है। और इधर से आगे राजेश जय हिंद। तुम्हारा नाम? सर मेरा नाम कालीचरण कसाई है। अच्छा, कालीचरण कसाई। जी हाँ। और हाँ आप जिसकी फांसी देने जा रहे हो, हाँ हाँ, ये हमारी बहू है और ये हमारे बच्चे हैं। साहब, आप एक निर्दोष की फांसी देने जा रहे हो। ये किसी भी बच्चे का कत्ल नहीं की है। मेरे घर में जो भी वाकया, जो भी वारदात, जो भी मर्डर हुआ है, किसने किया? ये सब मर्डर मेरी पत्नी शमेला बाई ने की है। आज वो साली मुझे भी जान से मारने चाह रही थी। हाँ। अगर मेरा बेटा न आया होता तो आज वो मुझे भी मार डालती। तुम्हें मार डालती। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी निर्दोष बहू को छोड़ दिया जाए और अगर हो सके तो इस फांसी के फंदे पे मुझे लटका दिया जाए, लेकिन एक निर्दोष की फांसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, निर्दोष की जो फांसी नहीं होगी, तुम्हारी भी फांसी नहीं होगी। घबराओ नहीं, क्योंकि तुम गवाह के रूप में हो। चौकीदार, हथकड़ी का फंदा निकालो। ठीक है। और चमेलवा मिलेगी कहाँ पर? साहब, और मेरी सारी रियासत अपने नाम लिखवा करके अपने मायके कौशाम्बी को जा रही है। अभी रेलवे स्टेशन तक नहीं गई होगी। ठीक है कालीचरण, तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। जब कोर्ट का आदेश होगा, वहां तुम्हारा बुलावा होगा, तुम्हें हाजिर होना होगा। चौकीदार, तुम चले जाओ स्टेशन की तरफ। देखो चमेलवा बाई जा रही है, उसे पकड़ के लाना। जाओ। पहचानेंगे कैसे साहब? अबे रंडी को पहचानना तुम्हें नहीं आता है? इतने दिन रंडी के साथ में रहता है। उतारू क्या जूता ताली नहीं। सुनील कुमार, अपनी पत्नी से मिल सकते हो। यार ये इंस्पेक्टर की काठी बाटी तो फूल कली से काफी मिलती जुलती है यार। कोई बात नहीं, फूल कली। शुभम के पापा? हाँ आ गए आप? हाँ भाई, आ तो गया। जब से सुना कि तुम्हारी फांसी आने वाली है, रातों को नींद नहीं आ रही थी। तो हमसे अलग जेल में पड़ी हो। दूसरी बात है कि तुम्हारा बेटा भी मर गया, उसके गम में तुम परेशान थी। फूल के लिए हाँ यार, सिर्फ मेरे बारे में पूछोगे, अपने बारे में कुछ नहीं बताओ। क्या बताएं आपसे? बताओ कैसी हो फूलगली तुम?
उस दिन जब पुलिस वाले मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, आपने कहा था कि जल्दी आऊंगा। हाँ, बड़ी कोशिश की थी मैंने, कोई कोई कसर नहीं रखा मैंने, कानून हमारा साथ नहीं दिया, मैं तुम्हें बेकसूर साबित नहीं कर पाया फिल्म के लिए। उस वक्त 20,000 रुपए की मांग थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, बड़ी मजबूरी थी, क्या करें हम। तब से आज तक हाँ, कोई भी ऐसा दिन नहीं बीता कि जब आपकी याद ना आई, बेटे शुभम की याद ना आई हो। हाँ, और जो हमारा बेटा जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, हाँ, आंख बंद करती थी तो उसका चेहरा सामने आ जाता था। क्यों नहीं, बेटा है तुम्हारा वो। रात में सो भी नहीं पाती थी। हाँ, यही सोचती थी कि सुबह आप आएंगे और हमको लिवा जाएंगे अपने दूसरे बेटे के। बस कुछ मत कहो फूलकली, चूंकि तुम्हारी जैसे मैं भी तड़प रहा था। क्या करे इंसान जब मजबूर हो जाता है फूलकली, तो उसके आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं होता है बेबस आदमी के पास। आज ये सुनील कुमार डाकू भवानी सिंह कैसे बन गया, क्या हालात है इसके, क्यों बना, क्या वजह है इसकी। अगर आज मैं डकैत ना होता तो आज तुम्हारी जिंदगी न बच पाती, लेकिन इसके बाद भी बहुत परेशान हूं। तुम पूछोगी कहे ये परेशान है, और क्या बताएं, बेटा शुभम नहीं आया। हाँ, और सुमित कहाँ है अपना, वो तो घर पे थे तभी से नहीं दिख रहा है। हम दोनों उसमें शक करते थे कि शायद हमारा दुश्मन बन गया। हाँ, हमारी हवेली में अकेले राज कर रहा है वो घर पर नहीं था। एक दिन अचानक उससे मुलाकात हुई। अच्छा, पागल हो गया है क्या? हाँ, ले गया डॉक्टर को दिखवाया गया, अब काफी राहत है उसको, ठीक है। डॉक्टर ने बताया इसको जहरीली दवा पिला दी गई थी, इस वजह से उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। अब कौन पिलाया था दवा ये नहीं जानता मैं, फिलहाल ठीक है, मेरे साथ आया है वो। तो अपना शुभम वो कहाँ है, उसको तो साथ लगाया था। नहीं, कहे अब क्या बताएं, इसी बात का डर था कि मैं तुमसे कैसे बताऊंगा, तुम्हारे खड़े होकर सामने कैसे बात करूंगा कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया में जिंदा नहीं है। आखिर आज तुमने सवाल कर ही दिया फूलकली कि बेटा कहाँ है। अपना शुभम कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। शुभम इस दुनिया में नहीं है। आपने तो हिम्मत करके ये बोल कैसे दिया? हमारे दोनों बेटों को भगवान ने छीन लिया। मैं सच कह रहा हूं कि शुभम कुमार इस दुनिया में नहीं है, उससे मार दिया गया। मैं भी मर जाना चाहता था, इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन मौत भी आई तो चली गई। तेरे बेटे को नहीं बचा पाया, फूलकली माफ कर देना मुझे। क्या करें हम, उस मालिक के आगे किसी का बस नहीं चलता, हम क्या कर सकते हैं। उसको नहीं बचा पाए आप, हाँ, मुझे क्यों बचा लिया फिर? अब तुम्हारे सवाल यही सुनने के लिए कि हमारा जवान बेटा हमसे छीन लिया गया। हाँ, हमारी कोख को सोने कर दिया। अब हमारे पास जीने के लिए मुझे माँ कहने वाला कोई नहीं बचा, आपको पापा कहने वाला कोई नहीं बचा। फूलकली चुप हो जाओ, चुप हो जाओ फूलकली, कुछ मत कहो, बस इतना जानो कि तुम्हें किसी तरीके से बचा पाया हूं। ये साला कालीचरण गद्दार मेरे बाप ने तुम्हें बचाया जरूर है, लेकिन इसमें भी एक राज है। हमारे बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं फूलकली, तुम्हारी सास चमेलवा है, उसी ने मारा है। उस ससुरी को हम उसे कब का मार दिए होते हैं, लेकिन बस तुम्हें बचाना था, इस वजह से हमने कोई गलत काम नहीं किया। अगर मैं उसे मार दूंगा तो भी मैं पकड़ा जाऊंगा, तुम्हें कैसे बचा पाऊंगा। देखो, हमारा छोटा भाई आया है,
उससे मिलो कम से कम। सुमित कुमार आओ। हाँ सभी सुन रहे हो तुम्हारे भैया क्या कह रहे हैं? मैं सब सुन रहा हूँ कि तुम्हारी माँ ने हमारे दोनों बेटों को मार डाला। हमसे हमारी दुनिया, हमारी खुशियाँ, हमारा सब कुछ छीन लिया तुम्हारी माँ ने। जानता हूँ भाभी माँ, आपके बेटे इस दुनिया से चले गए। मैं आपका बेटा तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं आपके बेटे से कम नहीं हूं। मैं कभी आपको अपनी भाभी नहीं समझा, बल्कि अपनी माँ समझा है। पहले आपके बेटे इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि सारी जिंदगी मैं आपकी सेवा करूंगा, आपका बेटा बनकर रहूंगा। संभालो अपने आप को। मुंह न खोलू। टीटी साहब के पास पहुंच जाओ, तुरंत टिकट कटवाओ, ठीक है ना? कौशाम्बी जिले वाला साहब आवे। टीटी साहब यही है चमेलवा, तुम्हारा इनाम चमेला। हाँ साहब, लेकिन आप क्या बात? वहाँ अनाउंस किया साहब, चमेलवा नाम किया, नाम से अनाउंस किया तब ये तुम्हें मिली। तब आए हो, तब आए हो, तब आए भाई। क्या बात है? तुम जा कहाँ रही थी? कौशाम्बी कोठी। कौशाम्बी जी, वहाँ रहती हो? वहीं रहती थी। कुछ दिन के लिए कल्याणपुर में आई थी। ये कालीचरण के घर में? जी जी। कालीचरण के घर में जितने भी कारनामे हुए उसके विषय में कुछ बता सकती हो? क्या जानना चाहते हैं आप? हम यही जानना चाहते हैं कि सुनील कुमार के बच्चे की हत्या कैसे हुई? दोनों बेटे को मारने वाली मैं ही हूँ। तुम हो, बहुत बहादुरी की हो तुमने। चौकीदार लगाओ हाथ में हथकड़ी, कुछ नहीं सुनेंगे ये कहने को तबायब है, लेकिन ये वाकई में तबायब है। ये हाँ क्या है? बात सुनिए हमारी। ये हमारी माँ है जिन्हें आप जेल ले जा रहे हैं। ये हाँ यार माँ के लायक नहीं। हाँ, 2 बात करूंगा माँ से अपने, उसके बाद आप ले जाइएगा। ठीक है माँ, आप मुझे जिंदा देखकर खुश नहीं होंगी ना? बड़ी हैरत में पड़ गई होगी कि उस दिन मैं समझ गया उस शरबत में आपने कुछ मिलाया था। शरबत पीते ही मेरा दिमाग न जाने कैसे हो गया। उसमें मैं तुम्हें मारने के लिए जहर मिला दी थी। जानता हूँ माँ, मैं तो यह सोच रहा था कि तुम मुझे सिर्फ डराने के लिए ये कह रही हो कि अगर तू मेरे रास्ते में आएगा तो मैं तुझे भी जान से मार दूंगी, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं था कि आप ये सच में ये कर जाएंगी। लेकिन हाँ, मैं तेरे लिए सारी जमीन जायदाद तेरे नाम करवा दी हूँ। मेरे लिए? अब तू जमीन जायदाद लेकर के अपने भैया के साथ रहना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। कैसे रहूंगा भैया के साथ में? भैया की जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर दिया, उनके दोनों बच्चों को मार डाला तुमने। मैं तुम्हें बार बार समझाता रहा माँ कि अपना परिवार क्यों बर्बाद कर रही हो। ये हमारे बच्चे हैं, इस घर के आंगन के फूल है। ये बड़े होंगे तो तुम्हें दादी कहेंगे, तुम्हारे सामने एक लोटा पानी लेकर आएंगे, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना। अभी अभी मैंने देखा कि अपने दोनों बच्चों के लिए मेरे भैया और मेरी भाभी खून के आंसू रो रहे हैं। दोनों टूटकर बिखर गए हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब कुछ मत कहो सुमित, तुमने बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा। तुमने इस घर के सुकून को छीन लिया ना। तुम माँ कहने के लायक नहीं हो, ना ही माँ बनी, ना ही दादी बन पाई, ना ही सास बन पाई। तुम कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वाकई में तुम रंडी की रंडी ही रह गई। तुम्हें इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। ऐसी माँ को इस दुनिया में जीने का कोई कानून को हाथ में ले लिया। तुम्हारे सामने पुलिस प्रशासन है, तुम्हें जवाब भी नहीं लगा। बहुत अच्छा काम किया साहब मैंने। अच्छा किया तुम। अगर ये काम पहले किया
यही तुम्हारा भाई है। सुनिए सुनिए, अगर यही काम पहले कर दिया होता तो आज हमारे बच्चे। अरे भाई तुमको मालूम है सब कुछ जब ठीक ठाक हो गया था, कुछ नहीं, अपनी माँ को गोली मारने की क्या जरूरत थी तुमको? इसे देखते ही मेरा खून खौल गया भैया। अरे पगले, इसके बदले में तू जानता कि तुझे फांसी हो सकती है। कोई चिंता नहीं है, कोई गम नहीं है, बस आप भाभी माँ का ख्याल रखना। अरे कहाँ ख्याल रखें? भाभी माँ का ख्याल रखना। अभी तुमने वादा किया कि एक बेटे का प्यार दूंगा भाभी तुमको, भले तुम्हारा बेटा मर गया, लेकिन जानता कि तेरे जाने के बाद तेरे भाभी और तेरे भैया पर क्या बीतेगी? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया भैया, इसे देखते ही मैं पागल सा हो गया, इसलिए मैं इसके ऊपर गोली चला दिया भाभी। अच्छा तुम घबरा मत, मैं बड़ा से बड़ा वकील करूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा। देख रही हो, चला गया ना, मार दिया अपनी माँ को गोली। भैया अरे देख रही हूँ, रुक जाओ, देख रही हूँ उसने गोली मार दिया। चौकीदार जानती हूँ ये हमारी बहन है और हमारी इकलौती बहन है। ये आज जो भी मांगेगी मैं उसे पूरा जरूर करने की कोशिश करूंगा। भैया बोल बहन, क्या चाहती है तू? काफी दिनों बाद मिले हैं, हाँ एक बार फिर से आपसे मांगना चाहती हूँ कि अब सुमित मेरा देवर नहीं, बल्कि उसने अपने मुझे भाभी माँ माना है, माँ का दर्जा देता है, तो मैंने भी उसे बेटा माना है। आपका भी तो कुछ हुआ ना भैया? हाँ ठीक है। यही कहूंगी कि जानती हूँ कि भरी अदालत में गोली चलाने का मतलब या तो उसे फांसी हो सकती है या तो उम्र कैद की सजा, लेकिन कोशिश करिएगा भैया कि उसे इन दोनों में से कुछ भी ना हो, कम से कम सजा हो। और जहां पे आप रहिएगा वहीं उसको भी रखिएगा, और जल्दी से उसको घर लिवाया ना भैया। घर लाओ मत बहन, मालिक ने चाहा तो तू जैसा कह रही है वैसा ही होगा। फिलहाल अब उसने गलत तो किया ही है, हाँ। इसलिए कुछ सजा तो उसे भुगतनी होगी। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ, बोल गोली, ये भाई साहब को तुम भैया कैसे कह रही हो? अरे तुमको बहन कैसे कह रहे हैं? पुलिस वाले कहाँ किसका भाई बहन, कुछ समझ नहीं आ पा रहा हूँ मैं। आप जानते हैं ना, आपको हमने सब बताया था कि मैं बिछड़ गई थी अपने भैया से। बताया तो था। वही है हमारे भैया रणविजय। उसके बाद भी तुम्हारी फांसी दे रहे थे। ओह, तो आप ही रणविजय हैं? मैं ही रणविजय हूँ, मैं कानून के हाथ से मजबूर था, इसलिए हमें फांसी का वो कोर्ट से आदेश आया। ठीक है साहब, ऐसी बात है तो हम सबसे ज्यादा खुश हैं कि तुम दोनों भाई बहन का मिलन हो गया। हाँ, मैं इसे इस दुनिया में अकेली समझता था, बेसहारा समझता था। और मैं एक बात कहूँ आपसे, क्या? कुछ दिन के लिए आप हमारे यहाँ रुक जाइए, हाँ, ताकि तुम्हारे बहन को अच्छा लगे। रुक जा साहब, रात में रुक जा, नाइट फाइट करा ना, नाइट फाइट करा तो ये बचा ही रात भर में कहूँ तुम मरी न जा है। क्या बोला बे? नाइट फाइट करें। अबे देखो तो बोलना नहीं आता, साले क्यों बोलता बे? नाइट हाल्ट नहीं कह सकता, नाइट फाइट। तोहरे बहनों से हम रात रही थी, वो तो बहुत मरते। अब देखो ये हमारे बहनोई है, ये थोड़ा सा सुनो 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 भाई, दुनिया में बहुत ठीक है, तुम मिल गए खुशी। जिसके पास बहन होगी उसके पास बहनोई जरूर होंगे, ठीक है? ये हमारी नहीं, पूरे देश दुनिया की ये रवैया है कि जिसके पास बहन है उसके पास बहनोई है। तो कब आ रहे हैं आप हमारे यहाँ, ये बताइए। हम तुम्हारे यहाँ तो बराबर आते जाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त हमें जाना होगा क्योंकि ये भरी अदालत में गोली चलाने का मतलब कुछ दूसरा हो सकता है। तो साथियों, हमारा कार्यक्रम यहीं पे खत्म होता है। सोहरा बेटा, इस संगीत का अंत हुआ, तो अगर संगीत को खेलने में हम लोगों से किसी भी तरीके की टूटियां हुई हो तो क्षमा चाहते हैं। इस संगीत का नाम था बेरहम बाप हरजाई माई उर्फ माँ की ममता भाभी से पाई, ये संगीत थी। तो न भूलें दोस्तों, किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा करने का मौका जरूर देंगे। इस पार्टी के मालिक हमारे पन्नालाल पाल जी हैं, तो आप लोग और कार्ड वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।